नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारा समय मत बर्बाद करो, हम वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं। ये टिप्पणी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की। वकीलों ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पुलिस की हिंसा पर अर्जेंट सुनवाई की मांग की और कहा कि जाति के बहुत सारे वीडियो हैं। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा समय मत बर्बाद करो। अगर मीडिया ने इसे ठीक ठीक ही रिपोर्ट किया है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारा वीडियो देखिए, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। क्या दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को पैलेट गन का इस्तेमाल किया है? अगर किया है तो इससे सीरियस कुछ नहीं हो सकता। पैलेट गन के इस्तेमाल से बच्चे अंधे हो सकते थे। पैलेट गन में धातु के छर्रे होते हैं, शरीर में धंस जाते हैं, आंखों में लगते हैं तो आंशिक रूप से या पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर देते हैं। दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया है, मगर यह इतना सीरियस मामला है कि एक तरफा इनकार से बात पूरी नहीं होती। स्कूलों के बच्चे जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में गए थे। अगर पैलेट गन से उनकी आंखों की रोशनी को नुकसान होता, इससे खतरनाक कुछ भी नहीं हो सकता। 2016 में जम्मू कश्मीर में हुआ था। कई लोगों की आंखों की रोशनी चले जाने की खबरें आई थीं। उस समय देश मुसलमानों के प्रति नफरत में और ज्यादा डूबा हुआ था। कश्मीर का कुछ पता नहीं, लेकिन हर हाउसिंग सोसाइटी में कश्मीर का एक एक्सपर्ट बन गया था और पैलेट गन के इस्तेमाल पर लोग चुप रह गए। इसीलिए अगर यह दिल्ली में इस्तेमाल हुआ है तो बेहद गंभीर मामला है। ऑल्ट न्यूज की यह रिपोर्ट देखिए। सरकार ने संसद में बताया था कि पैलेट गन से 17 लोग मारे गए थे। जम्मू कश्मीर राज्य मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पैलेट गन से 1726 लोग घायल हुए थे। महबूबा मुफ्ती उस समय मुख्यमंत्री थी। उन्होंने विधानसभा में आंकड़ा दिया कि 6000 से ज्यादा लोग पैलेट गन से घायल हुए हैं। 54 लोगों की आंखों की रोशनी में किसी ना किसी तरह का नुकसान पहुंचा है। 22 जुलाई के द हिंदू में पत्रकार विजेता सिंह की रिपोर्ट आई है, जिसका दिल्ली पुलिस ने खंडन किया है। यह बात भी इस रिपोर्ट में है, लेकिन विजेता सिंह ने हवा में यह रिपोर्ट नहीं लिखी। वे अभी भी रिपोर्ट पर कायम हैं। इस रिपोर्ट के लिए विजेता ने शेख इरशाद मंसूरी के मित्र से बात की है। मंसूरी पर सीपी के पालिका बाजार के पास रैपिड एक्शन फोर्स के एक जवान ने कथित रूप से पैलेट गन से हमला किया। मंसूरी का लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी उनसे मुलाकात की है। विजेता सिंह की रिपोर्ट बताती है कि यह संसद मार्च का पहला मामला है जिसमें आम सिविलियन पर पैलेट गन चलने की बात सामने आई है। एक और वीडियो भी वायरल है जिसमें एक लड़की पर शॉक बेटन का इस्तेमाल हुआ है। इस छड़ी में हल्का सा करंट होता है जो किसी को झटका देकर सुन्न कर सकता है। विजेता सिंह की रिपोर्ट पर भी दिल्ली पुलिस का खंडन आया है। कहा है पुलिस ने कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। विजेता ने बताया कि पैलेट गन और शॉक बेटन दोनों ही आरएफ के एंटी राइट गियर का हिस्सा हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती दिल्ली पुलिस के आग्रह पर की गई थी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के हैंडल से शॉक बेटन, किलो वाली छड़ी के इस्तेमाल को लेकर भी फैक्ट चेक आया है। दिल्ली पुलिस ने इनकार किया है। 21 जुलाई को सोशल मीडिया में शेख इरशाद मंसूरी की तस्वीरें वायरल होने लगी। दिल्ली पुलिस ने उसी दिन कह दिया खबर गलत है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने अपने ट्विटर पर शेख का वीडियो पोस्ट किया तो उसके नीचे डीसीपी नई दिल्ली का बयान आ गया कि यह फेक न्यूज है। ऐसी खबरें पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं। उसके अगले दिन हिंदू की खबर आई है। शेख इरशाद मंसूरी अस्पताल में हैं। उनके इलाज में जुटे डॉक्टरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। पुलिस क्यों उनकी तरफ से खंडन कर रही है? जिस अस्पताल में शेख इरशाद भर्ती हैं, क्या उसके डॉक्टरों ने भी खंडन किया है? हो सकता है वहां भी सब कुछ मैनेज हो जाए। इसकी विश्वसनीयता के लिए जरूरी है कि डॉक्टरों की अलग टीम बने और वो जांच करे। रही बात पुलिस के खंडन की, तो आपके सामने है, लेकिन उसी पुलिस ने अभी तक उन सफेद लिबास वाले लोगों के बारे में कुछ भी क्यों नहीं कहा? 20 जुलाई को दिल्ली में इतनी हिंसा हुई, 21 जुलाई का पूरा दिन गुजर गया और 22 जुलाई का आधा दिन। दिल्ली पुलिस ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सोशल मीडिया के पोस्ट के नीचे भ्रामक लिखना ही काफी नहीं होता। यहां देखिए, एक नहीं, दो नहीं, अलग अलग लोकेशन पर कई लोगों को सादे लिबास में
पॉलीकार्बोनेटेड छड़ी के साथ देखा गया है। आमतौर पर इस छड़ी का इस्तेमाल पुलिस करती है। इन दोनों नौजवानों को देखिए, इनकी ठाठ भी, चेहरे पर कितना गुरूर है, जैसे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनकी पहचान क्या है, इनका रैंक क्या है, नाम क्या है, कौन है ये जो लाठी लेकर पुलिस के साथ खड़े हैं, और लाठी कहां से मिली? यहां 6 लड़के बैठे हैं जिनके हाथ में लाठी है, और ठीक आखिरी छोर पर दिल्ली पुलिस का एक जवान। 24 घंटे से यह सवाल मीडिया, सोशल मीडिया में घूम रहा है, मगर दिल्ली पुलिस ने अभी तक जवाब नहीं दिया। क्या हजारों पुलिस के रहते कोई प्रदर्शनकारी हाथ में डंडे लेकर इतनी अकड़ से पुलिस के बगल में खड़ा रह सकता है? तब फिर ये लोग कौन थे? पुलिस को तो अधिकार है हमें हटाने का, लेकिन ये कौन है? पुलिस को तो अधिकार है हमें हटाने का, लेकिन ये कौन है जो सिविल ड्रेस में छोटे बच्चे, सबको बूढ़े जवान? क्या पुलिस गुंडे लेकर आई थी? कई वीडियो और पोस्ट में इन्हें गुंडा कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ऐसे पोस्ट पर क्यों नहीं लिख रही कि गुंडे नहीं? अगर ये लोग पुलिस के सदस्य हैं तो उनके साथ भी कितनी नाइंसाफी हो रही है कि दिल्ली पुलिस चुप है और लोग इन्हें गुंडा कहे जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है, आरोप लग रहे हैं कि सादे लिबास में आए लोगों ने हिंसा की, लोगों को उकसाया, जिससे पुलिस को लाठी चार्ज करने का मौका मिला। इससे तो पुलिस के प्रति भरोसा ही कमजोर होगा अगर वो ज्यादा इस पर चुप रहेगी। दिल्ली पुलिस ने भैया जैसा हमारे साथ में कराया, आप सभी ने देखा है। अगर ही आपके बच्चों के साथ में होगा आगे, अगर भविष्य में अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही करवाना चाहते हैं तो वो इसी तरह कंटिन्यू रहें, हमारे साथ बुरा करते रहें, लेकिन हम कहीं नहीं डटेंगे, यहीं रहेंगे, यहाँ से नहीं हिलेंगे, कहीं नहीं जाने वाले। कुछ कहने लायक दिल्ली पुलिस ने छोड़ा ही नहीं। कल दिल्ली पुलिस डंडे के जरिए से रोक नहीं रही थी, वो मारने की कोशिश कर रही थी जान से। सरकार की जवाबदेही है कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट पे आप इतना ज़्यादा कैसे लाठी चार्ज कर सकते हैं, कैसे आंसू गैस छोड़ सकते हैं। और एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो इतने दिनों से चल रहा था, कल आपने उस पीसफुल प्रोटेस्ट को एक विद्रोह में बदल दिया। एक सरकार ने अपनी अकाउंटेबिलिटी देने से मना कर दिया। सरकार को फलक तो कल ही पड़ जाना चाहिए था, लेकिन सरकार इतनी ढीठ हो गई है, इतनी टोटलिटेरियन हो गई है कि सरकार को अब फर्क पड़ना बंद हो चुका है। और मुझे लगता है कि अब सरकार को फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि आज भी यूथ यहीं पे खड़ा है। आपकी लाठियां हमें हटा नहीं पाई हैं और आपके आंसू गैस हमें हटा नहीं पाए हैं। अभी तक पुलिस सादे लिबास वालों के बारे में वेरीफाई क्यों नहीं कर पाई, क्यों नहीं बता पा रही है, और मीडिया लगातार क्यों नहीं पूछ रहा? अगर किसी के पास वर्दी नहीं, नेम प्लेट नहीं, तो कौन हो सकता है? उनकी पूरी मौजूदगी अवैध हो जाती है। और जो कल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया। सर पर चोट है, आंसू गैस के गोले चले, लोगों के सर पे टांके आए हैं, पैरों की हड्डी टूटी है, हाथ की हड्डी टूटी है, या टांके आए हैं। कई बच्चे जो दूर दूर से चल करके आए हैं, जिन्हें दिल्ली का रास्ता नहीं पता था, केवल सरकार के खिलाफ नाराज होकर के आए थे, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, और यहाँ तक सुनने को आया और सोशल मीडिया पर जो वीडियोस आए हैं कि कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था। लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे। कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं। ये कभी स्वीकार नहीं हो सकता है लोकतंत्र में। हम लोगों ने उस दिन भी विरोध किया, आज भी विरोध कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 21 जुलाई को एक पोस्टर जारी किया कि जो भी वायरल वीडियो है उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं, उसे आगे बढ़ाने से पहले वेरीफाई कर लीजिए। लेकिन जिन लोगों ने खुद ये वीडियो रिकॉर्ड किए हैं वो क्या करें, वो किससे वेरीफाई करें? दिल्ली के मीडिया में एक से एक क्राइम रिपोर्टर हैं, उनके पास बहुत लंबा अनुभव है। क्या उनके लिए भी मुश्किल है पता करना कि सफेद लिबास में कौन लोग दिल्ली पुलिस के साथ घूम रहे थे? किसी अखबार में तो ऐसी खबर छप जानी चाहिए थी। हमने 20 और 21 जुलाई के दिल्ली के 3 बड़े अंग्रेजी अखबारों में प्रदर्शन को लेकर जितनी भी खबरें थीं, सबको खंगाला देखा कि कहीं तो सफेद लिबास वाले मामले पर पुलिस का किसी भी रूप में बयान होगा। हमें वहां भी निराशा हाथ लगी। पुलिस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। 1996 में डीके बसु केस में सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा आदेश है कि कोई भी पुलिस अफसर गिरफ्तार करने जाता है या पूछताछ करने जाता है, उसकी वर्दी पर नाम पट्टी होनी चाहिए, इस तरह से लिखा होना चाहिए कि साफ साफ पढ़ा जा सके। कई वीडियो ऐसे वायरल हैं जिनमें जवानों की वर्दी पर नाम पट्टी नहीं। लोग पूछ रहे हैं आप कौन हैं, कहां से आए?
हरे रंग की टी शर्ट वाला यह कौन हो सकता है जो पुलिस के साथ आया है, इस लड़के को खींच कर लाता है, मारता है। इसे कोई भी पुलिस का जवान नहीं रोकता, बल्कि 2 जवान उसके साथ मिलकर इस पर लाठियां बरसाते हैं। और यह व्यक्ति कौन है जो सादे लिबास में है, पुलिस के साथ है, प्रदर्शनकारी से कह रहा है कि यहां से चले जाओ। यह वीडियो काफी वायरल है। कनॉट प्लेस के एन ब्लॉक में इस युवक को बेरहमी से मारा जा रहा है। सफेद और काली चेक शर्ट में यह नौजवान कौन हो सकता है जो युवक को धक्का देकर आगे करता है, मारता है, फिर जाने भी देता है, जबकि वहां पर 2 पुलिस वाले हैं। पुलिस के साथ ये कौन है? क्यों नहीं पुलिस ने रोका? इतने आराम से कैसे चला गया? इसने हेलमेट पहना है, रुमाल से चेहरे को ढका है, इसके हेलमेट पर दिल्ली पुलिस लिखा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। इतने वीडियो हैं जिसमें बच्चे गिड़गिड़ा रहे हैं पुलिस के सामने। इतने सारे वीडियो हैं जिसमें लड़कियां गिड़गिड़ा रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं पुलिस के सामने, लेकिन पुलिस लगातार उनकी पिटाई कर रही है। कितने सारे वीडियो हैं जिसमें निहत्थे बच्चों के ऊपर बिना किसी प्रोवोकेशन पे, एक तो मैंने देखा 2-3 पुलिस वाले खड़े हैं, जितने बच्चे वहां से गुजरते जा रहे हैं सबको लाठियां मारते जा रहे हैं। बच्चे कुछ नहीं कर रहे, बच्चे कोई हमला नहीं कर रहे। कल ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें पुलिस पत्थर मार रही है बच्चों के ऊपर। ये पुलिस का काम है? पुलिस का काम पत्थर मारना है? ऐसे वीडियो जारी हुए जिसमें पुलिस अपनी गाड़ियां तोड़ रही है। ऐसे वीडियो जारी हुए जिसमें सिविल ड्रेस के ऊपर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। यह सही है? तो झूठे आरोप लगा के आप अपने देश के बच्चों को अंदर कर दोगे। सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियो हैं जो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। लोगों के मन में उसे लेकर ढेर सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए। 20 जुलाई को हिंसा की नौबत कैसे आई? पत्थर कैसे आ गए? अभिजीत दीपके ने कहा है कि जंतर मंतर पर जो भी आ रहा है पुलिस चेकिंग कर रही है, फिर पत्थर कैसे आ गए? लाठी चार्ज को लेकर भी पुलिस के पास बाकायदा ट्रेनिंग होती है। भीड़ के नियंत्रण के लिए जब पुलिस अधिकारी जाते हैं, उनके हाथ में लाउडस्पीकर होता है, वज्र वाहनों के ऊपर लाउडस्पीकर होता है, जिससे घोषणा की जाती है कि भीड़ को पीछे हटना होगा वरना शक्ति का इस्तेमाल होगा। लेकिन कई वीडियो में वहां भी लाठी चल रही है जहां 1 या 2 नौजवान बैठे। जैसे इस वीडियो में नौजवान तो पुलिस के आगे हाथ जोड़कर ही बैठ गया, फिर लाठी क्यों मारी गई? यही नहीं, लाठी भांजी जाती है ताकि भीड़ तीतर बीतर हो जाए। जब कोई उपाय ना हो, हिंसा भड़क जाए, बेकाबू हो जाए, तब जाकर आखिरी उपाय के रूप में पुलिस लाठी का इस्तेमाल करती है। तब भी सर पर मारने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, हाथ या पांव में मारा जाता है। सर पर क्यों मारा गया? एक्सप्रेस ने लिखा है कि ज्यादातर के सर पर चोटें आई हैं, हाथ और पैरों में भी। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? तो हमारा सवाल है कि जब दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों की रिकॉर्डिंग कर रही थी तो सादे लिबास वालों की भी रिकॉर्डिंग हुई होगी। पुलिस को बताने में इतना समय क्यों लग रहा है? 6 साल पहले की यह खबर है। अमित शाह का बयान कि दिल्ली दंगों में हुई हिंसा में 1100 दंगाइयों की फेस रिकॉग्निशन से पहचान की गई। तो आज इन सादे लिबास वाले लोगों की पहचान क्यों नहीं हो पा रही? मीडिया में खबर है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन के पहले दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर के आसपास कई सारे सीसीटीवी कैमरे लगाए। तो पुलिस उन कैमरों से निकालकर बताए कि सादे लिबास में कौन लोग आए थे और लाठी किसने दी। 20 जुलाई को ऐतिहासिक रूप से जनता सड़कों पर आई, मगर जनता ने अभी आना बंद नहीं किया। जनता ने एक चीज की चिंता छोड़ दी कि उसका नेता अब कौन है, क्योंकि किसी भी नेता को सरकार तोड़ लेती है, वो टूट जाता है। कितने ही सांसद, कितने बार के चुने हुए सांसद विपक्ष के टिकट पर जीतते हैं और मुकदमों के डर से बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। तो नेता के भरोसे जनता अब और नहीं बैठ सकती। इसीलिए 20 जुलाई को जनता बड़ी संख्या में सड़कों पर आई। 21 जुलाई को कनॉट प्लेस में शाम के वक्त हजारों लोग पहुंच गए। किसी को उम्मीद नहीं कि जनता अब भी आएगी। जनता ने डरना छोड़ दिया कि पुलिस रिकॉर्डिंग कर लेगी, केस बना देगी, कॉलेज को बता देगी। नौजवान इन सब चिंताओं से निकलने लगे। 19 जुलाई को जब हमारे सहयोगी जंतर मंतर धरना स्थल पर पहुंचे, वहां कई कैमरे दिखे जो भीड़ को अलग अलग एंगल से रिकॉर्ड कर रहे थे। अभिजीत दीपके और विपक्ष के नेताओं ने प्रोटेस्ट की मास सर्विलांस को लेकर आरोप लगाए थे। जेएनयू छात्र संगठन की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, मांग की कि अगर पब्लिक ऑर्डर को तुरंत कोई खतरा नहीं है
तो इन कैमरों को बंद किया जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा या पब्लिक सेफ्टी के नाम पर लगातार इस तरह के सर्विलांस नहीं हो सकते। इस याचिका के जवाब में दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के जस्टिस DK उपाध्याय, जस्टिस तेजस करिया की बेंच को बताया कि रिकॉर्डिंग लॉ एंड ऑर्डर के लिए की जा रही है, स्नूपिंग या सर्विलांस के लिए नहीं। जंतर मंतर पर कोई ना कोई प्रदर्शन चलता ही रहता है और रिकॉर्ड होता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि PIL शौकिया याचिका है क्योंकि रोजाना इस प्रोटेस्ट से कई सौ लोग वीडियो और रील बनाकर वायरल करते हैं। बेंच ने इस मामले को अगली सुनवाई तक के लिए टाल दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई कि पुलिस ने हिंसा का ज्यादा इस्तेमाल किया तो तुरंत सुनवाई हो। कोर्ट ने कहा इस मामले में कोर्ट को मत घसीटिए, हम 22 जुलाई को सुनेंगे। दिल्ली में जिस तरह की हिंसा हुई है उसे लेकर लोग कोर्ट की तरफ भी देख रहे हैं कि अदालत स्वतः संज्ञान लेगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय हेगड़े ने एक प्रसंग की याद दिलाई है कि मंडल कमीशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। मांग थी कि मेमोरेंडम को रोका जाए। तब दिवंगत जस्टिस KN सिंह ने उस समय के अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी से कहा, मिस्टर अटॉर्नी, ये हमारे बच्चे हैं जो सड़कों पर मर रहे हैं। आज का सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? आज भी सुप्रीम कोर्ट से ये टिप्पणी आई है, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए, हम वीडियो नहीं देखेंगे। वकील चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट पुलिस के हिंसा के मामले में तुरंत सुनवाई करे। अरविंद केजरीवाल ने संसद मार्ग थाने जाकर गिरफ्तार लोगों के बारे में जानकारी मांगी है, FIR के बारे में जानकारी मांगी है और उन बच्चों के बारे में जिन्हें बिना FIR के गिरफ्तार किया गया है। जंतर मंतर पर आंदोलन फिर से जमने लगा है। अभिजीत दीपके का अनशन भी जारी है। सोनम वांगचुक ने भी अनशन जारी रखने का ऐलान किया है। अभिजीत ने कहा है कि अब संसद मार्च नहीं करेंगे, सरकार को यहीं आना होगा। 20 जुलाई को ये नौजवान सरकार की जाल में फंस गए, खुद से फंसे या सरकार ने फंसा लिया, अब इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब देश की जनता को इससे उबर जाना होगा कि नेता कौन है और कब मैनेज हो गया। 20 जुलाई को कई घंटे स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के घर पर बातचीत के नाम पर कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य बैठे रह गए और उनका नेतृत्व सवालों के घेरे में आ गया। इससे लोगों पर फर्क नहीं पड़ा। उस दिन लोगों का आना जाना जारी रहा और 21 जुलाई को भी लोग रात तक आते रहे। अभिजीत ने कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों से माफी मांगी है। कहा है कि खासकर मैं उन लड़कियों से माफी मांगता हूं जिन्हें पुरुष पुलिस अधिकारियों ने मारा है, हम और बेहतर कर सकते थे। अभिजीत ने भी दिल्ली पुलिस से मांग की है कि बताएं कितने लोग हिरासत में लिए गए। लोग इस आंदोलन के जरिए अपने डर का इलाज कर रहे हैं, अपने डर का। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। कॉकरोच जनता पार्टी समय के साथ सीख भी रही है। इसने अपने प्रवक्ता विजेता दहिया को निकाल दिया। विजेता 20 जुलाई के दिन गायब रहे और इसे लेकर पूछे जाने पर उनका जवाब लोगों को पसंद नहीं आया। अभिजीत दीपके को भी कई बार अपनी ही राय बदलनी पड़ी है, वे भी लगातार लोगों की निगाह में हैं। सोनम वांगचुक एक बार दबाव में आ गए जब उन्होंने कह दिया कि अगर सरकार का कोई उनसे अस्पताल में मिल लेगा तो अनशन तोड़ सकते हैं। एक तरह यह आंदोलन से ही पीछे हटना था, मगर तब भी सरकार का कोई भी व्यक्ति सोनम वांगचुक से मिलने नहीं गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को मौका दिया। बाद में 19 जुलाई की रात अभिजीत दीपके को अनाउंस करना पड़ा कि 20 जुलाई को संसद तक मार्च होगा। तो ऐसा होगा, होता रहेगा। बड़े बड़े सांसद तोड़ लिए जाते हैं। अभिजीत दीपके तो अभी नौजवान हैं, उनके पास अनुभव की कमी है, शायद हिम्मत की भी, मगर यहां तक चले आए, टिके रहे। तो देखना चाहिए कि अभिजीत दीपके आंदोलन के साथ बने भी हुए हैं। आपको लग सकता है और सही भी कि सरकार आंदोलन को कभी भी मैनेज कर सकती है, मगर आंदोलन भी सरकार के कंट्रोल से फिसलता जा रहा है, सड़कों पर लौटता आ रहा है। यह भी देखिए। आपको याद होगा अचानक आंदोलन के मंच से राहुल गांधी को टारगेट किया जाने लगा। तब सवाल उठा कि यह बीजेपी का प्रॉक्सी प्लेटफॉर्म तो नहीं, लेकिन दीपके ने अपनी लाइन में सुधार किया। अब वही राहुल गांधी छात्रों के साथ हुई पुलिस हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के निवास स्थान के पास धरने पर बैठ गए। पुलिस को उन्हें घसीटकर हटाना पड़ा। और यही नहीं, सांसद संजय सिंह और चंद्रशेखर आजाद भी संसद परिसर के भीतर अब पुलिस हिंसा के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। यह मुद्दा भी गजब का है। विपक्ष के किस दल के पास कब गेंद चली जाएगी पता नहीं चलता, कब सरकार उस गेंद को कैच कर लेगी इसका भी पता नहीं चलता। जनता से बड़ा विपक्ष कोई नहीं होता। विपक्ष के सांसदों को डराकर बीजेपी की तरफ मिला लिया गया।
मगर तब भी विपक्ष जनता के रूप में बचा ही रहा, बचा भी रहेगा। जब तृणमूल कांग्रेस के चुने हुए सांसद एक रात में टूटकर एक कागजी पार्टी एनसीपीआई में चले गए, इस पार्टी के 20 सांसद हैं आज। इतना बड़ा तमाशा हो गया जब राघव चड्ढा जैसे सांसद एक झटके में बीजेपी में चले गए। तो इन नौजवानों से क्या उम्मीद कि इनकी विचारधारा क्या है, इनकी कॉपी इतनी क्यों चेक हो रही है। ये कम से कम एक अच्छे कॉलेज, एक भरोसेमंद परीक्षा की मांग को लेकर बोल तो रहे हैं। लोग उन सांसदों का नाम लेकर क्यों नहीं बात कर रहे जो रातों रात बदल गए, क्यों इतनी जल्दी भूल गए उनके नाम। दीपके का लिटमस टेस्ट शुरू हो गया है, होते रहना चाहिए, लेकिन यह पार्टी समझ गई है कि जनता को बीच में छोड़कर अब दीपके भी नहीं जा सकते, और अगर चले गए तो यही जनता उनके खिलाफ भी हो जाएगी। एक बात आप खुद से पूछिए, कुछ शहरों की बात छोड़ दीजिए, क्या आपके शहर का सरकारी कॉलेज इस लायक है जहां आप जिंदगी के 5 साल गुजारना चाहते हो? उसकी क्वालिटी ऐसी है कि वहां एडमिशन लेने का सपना देखते हो और ना हो पाए तो अफसोस हो? है ऐसा कॉलेज? अगर नहीं है तो फिर गरीब का बच्चा कैसे तरक्की करेगा? इस खेल को समझिए। अगर धर्म का नशा, मुसलमानों से नफरत के नशे में डूबे रहना ही है, मंदिर मस्जिद में डूबे रहना है, तो और 20 साल ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन उसके बाद भी आपको इन्हीं सवालों पर लौटना पड़ेगा। आपको पता चलेगा कि आपका सब कुछ लुट चुका है। इसलिए सवाल यह नहीं कि आंदोलन मिट गया है, कब मिट जाएगा। सवाल है कि युवाओं के सपने लुट गए हैं। इस एक सवाल से देश की शिक्षा को देखिए। इस देश की जवानी की कहानी खत्म कर दी गई है। जवानियां फिर से अपनी कहानियां लिखना चाहती हैं। आंदोलन उनके लिए कागज और कलम का काम करेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।